यह कहानी है एक तामे बल। पेड़ पर कई चिड़ियाँ अपने घोंसले में रहा करती थी। एक दिन एक कौवा ने देखा कि कोई शिकारी उस पीपल के पेड़ के पास आ रहा है। कौवा जल्द से पीपल के पेड़ के पास आया और सभी को शिकारी के बारे में बता दिया। कौवा ने कहा, देखो, यह किस तरह से हमें अपने जाल में फंसाने के लिए दाना डाल रहा है। हम उस दाने की ओर देखना भी नहीं है। कौवा की जानकारी देने के बाद उस पीपल का कोई पंछी भी उस दाने को खाने नहीं गया। दोपहर का समय था। आकाश में उड़ रहे कुछ कबूतर का झुंड जमीन पर पड़े दाने को देख, ऊँट एक ऐसी चीज़ है जो मौत के कुएं में भी डाल देती है। कबूतर को दाना तो दिख रहा था, लेकिन शिकारी का जान नहीं दिख रहा था। सारे कबूतर जाल में फंस गए। सभी कबूतर रोने लगे। कबूतर का राजा बोला, अब रोने से कुछ नहीं होने वाला है। हमें एक साथ उड़ना चाहिए। हम एक साथ उड़कर इस जाल को ले उड़ सकते हैं। राजा की बात मानकर सारे कबूतर एक साथ उड़े। एक साथ उड़ने के कारण वह कबूतर जाल को लेकर आकाश में उड़ गए। शिकार का शिकार और उसका जाल भी देखते ही देखते गायब हो गया। इधर आकाश में उड़ने के बाद राजा ने कहा, हम सभी को दक्षिण की ओर चलना चाहिए। दक्षिण की ओर एक चौहा रहता है जो मेरा मित्र है। शायद वह हमारी मदद कर सकता है। राजा की बात मानकर सारे कबूतर दक्षिण की ओर चल दिए। चूहे के घर पहुंचने पर कबूतरों के राजा ने चूहे को बुलाया और कहा, प्यारे मित्र, आज हमें तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। तुम इस जाल को काटकर हमें आज़ाद कर दो। चूहे ने कहा, ठीक है, लेकिन यह सब कैसे हुआ? कबूतर के राजा ने कहा, भूख के आगे हमारी आँख पर पर्दा डाल देता है। हमें भोजन तो दिखता है, लेकिन उस भोजन को देने वाला नहीं दिखता। वह कैसा है, यह नहीं दिखता। चूहे ने कहा, ठीक कह रहे हो। चूहा जाल को काटना शुरू कर देता है और कुछ समय के अंदर ही चूहे ने सभी कबूतरों को जाल से आज़ाद कर दिया। कबूतरों के राजा ने कहा, मैं तुम्हें किस मुंह से धन्यवाद कहूँ? इस पर चूहे ने कहा, एक मित्र दूसरे मित्र के काम में आए तो वह मित्र ही क्या और उनमें मित्रता ही क्या। इस कहानी से दोस्तों हमें यह ज्ञान मिलता है कि हमें किसी भी काम को एक साथ करना चाहिए। एक साथ मिलकर किसी काम को किया जा सकता है, इसलिए एक साथ मिलकर कोई भी काम कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और आप अपने नए नए कमेंट भी ज़रूर करें। थैंक यू।